जी मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल रात आपके हस्बैंड का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो कि जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो राजदीप ही थे? आप जानते होंगे कि कल रात मिस्टर राजदीप अपनी कार से चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे। रोड खराब होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी में आग लग गई। लोकल लोगों के इन्फॉर्म करने पर हम लोग स्पॉट पर पहुंचे और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मिस्टर राजदीप की कार के पास उनकी बुरी तरीके से जली हुई बॉडी हमें मिली, जिसके पास ये उनका वॉलेट था जिसमें विजिटिंग कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद थे। उसी से हमें पता चला कि मरने वाला कौन था। देखिए सर, जब तक हम लोग पूरी तसल्ली ना कर लें, कभी किसी के घर में ऐसी खबर लेकर नहीं जाते। मल्होत्रा फैमिली के किसी एक को हमारे साथ चलकर बॉडी की पहचान करनी होगी। बस कीजिए मजाक। मेरे राजदीप को कुछ नहीं हो सकता है। तुम लोग इनकी बात पर विश्वास कर रहे हो? मैं कह रही हूँ राजदीप को कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है ना वो आएंगे, तो वो आएंगे। पापा राजदीप आएंगे अभी। आपको मेरी बात पे विश्वास है ना? राजदीप को कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने कहा है। तुम लोग रो क्यों रहे हो? रोना बिल्कुल नहीं। सुजाता दी, राजदीप ने वादा किया था ना वो आ रहे होंगे। हमें ऐसे देखेंगे तो कैसा लगेगा उन्हें? बिल्कुल नहीं रोना। माँ, राजदीप आ जाएंगे। कोई नहीं रहेगा। मम्मा, आपको मेरी बात पे विश्वास है ना? मम्मा, राजदीप आ रहे होंगे। वो बस आएंगे अभी आएंगे। वो आएंगे। मैं कह रही हूँ ना वो आ रहे होंगे। वो आएंगे। मैं चाहती हूँ वो आएंगे। उन्होंने वादा किया है। नहीं, वो आएंगे तो मैं कह रही हूँ चलो पार्टी शुरू करूँ। आगे तो वो आ जाएंगे अभी। उनको बहुत बुरा लगेगा। नहीं, वो आ रहे। मैं कह रही हूँ वो आ रहे। आप लोग क्यों रो रहे हो? वो आ जाएंगे तो कैसा लगेगा? तृष्णा, राजदीप को समझाओ ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। राजदीप आएंगे। चलो तृष्णा, चलो नहीं। तृष्णा संभालो अपने को। तृष्णा रिलैक्स, संभालो अपने को प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच है। फिर भी मैं चलता हूं आपके साथ। चलिए सर। आई एम सॉरी, मुझे आप लोगों को ये करने के लिए कहना पड़ रहा है, लेकिन तहकीकात करना जरूरी है। मिस्टर राज, प्लीज
हवलदार, मैंने आप लोगों से कहा था कि बॉडी इतनी बुरी तरीके से जल चुकी है कि बंदे की पहचान करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कद काठी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जला हुआ शरीर किसका है। तो प्लीज कंफर्म कर लीजिए। वो सामान दो। ये चीजें हमें जली हुई कार और बॉडी के पास से मिली थी। ये देखिए और पहचानिए। देखिए ये विजिटिंग कार्ड। और इस लॉकेट के बारे में तो आप लोग ही बेहतर बता सकते हैं। हाँ इंस्पेक्टर, ये मेरा भाई है। कृष्णा, कृष्णा, हमारा राजदीप हमें छोड़ के चला गया। ये हमारा राजदीप नहीं है राज। देखो इसे, ये हमारा राजदीप हो ही नहीं सकता है। राजदीप जहां भी है सही सलामत है, समझे तो। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं राज, मुझे इस तरह छोड़ ही नहीं सकते। वो बिल्कुल ठीक है। तुम इनकी बातों पे विश्वास करो। चलो, वो घर आ रहे होंगे, हमें घर जाना है। वो घर पे आके वेट कर रहे होंगे। चलो चलो। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम भी इनकी तरह ये मानते हो कि राजदीप नहीं रहे? नहीं राज, ऐसा नहीं है। मेरी बात पे विश्वास करो। ये राजदीप नहीं है। राजदीप सही सलामत है राज, मेरी बात का विश्वास करो। हाँ कृष्णा, मुझे विश्वास है। मुझे पता है तुम जो कह रहे हो वही सही है। राजदीप वापस आएगा। वो वापस आएंगे। अभी घर जाना चाहिए ना। राजदीप आ रहे होंगे। चलो। मौसा जी, आप प्लीज मम्मी को घर ले जाइए। पापा, आप प्लीज तृष्णा को घर ले जाइए। मैं यहाँ की फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, हमें डेड बॉडी कब मिलेगी? बॉडी तो आपको पोस्टमार्टम के बाद ही मिल सकती है, क्योंकि ये
एक्सीडेंट का केस है। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको बॉडी मिल जाए और आप लोग पूरे सम्मान से इनका अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन आपको कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। राजदीप बेटा, कृष्णा कह रही थी कि तुम नहीं आ रहे। नहीं मामा, थोड़ी देर पहले तक ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन अब मैं दिल्ली आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ मामा। बेटे के गुजरने से बहुत बड़ा धक्का लगा है नुपुर जी को। ये इसी का नतीजा है। दुख में अगर इंसान रोए नहीं ना तो ऐसा ही होता है। मम्मा, ये क्या कर रही है आप? यही चाहती थी ना तुम। हो गया जो तुम चाहती थी। तुम्हारे जन्मदिन ने मेरे बेटे की जान ले ली। आओ राजदीप, आओ, जल्दी आओ। मौसम की वजह से फ्लाइट डिले होगी तो कोई बात नहीं, बाय रोड आ जाओ। आ गया ना मेरा बेटा, आ गया ना अपना वादा निभाने के लिए। लेकिन अपने दो पैरों पे नहीं आया, चार कांधों का सहारा लेके आया मेरा बेटा। तुम जानती थी मेरा बेटा तुम्हारी चाहत में कुछ भी कर सकता है। हाँ, तुम्हारी इज्जत की वजह से आज मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। You know something, Krishna? You are a bloody murderer. मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुम्हारा ही मनुष्य जन्मदिन नहीं होता ना, आज मेरा बेटा मेरे पास होता। प्लीज ऐसा मत बोलिए पापा, प्लीज ऐसा मत बोलिए। नहीं चाहिए मुझे ये सब। जब मेरा बेटा ही नहीं है तो ये सब तमाशा किसके लिए? आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, चला गया। ये क्या कह रही है? हाँ, ये कैसी बातें कर रही है? राजदीप को कुछ नहीं हो सकता। सुना आपने? राजदीप को कुछ नहीं हो सकता है मम्मा। मेरा दिल ये नहीं मान रहा। मेरा दिल जानता है कि राजदीप को कुछ नहीं हो सकता और वो यहाँ आएंगे। सुना आपने? वो
हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमें इस तरह छोड़ ही नहीं सकते मम्मा। और जब वो यहाँ आएंगे ये सब देखेंगे उन्हें कितना बुरा लगेगा, अंदाजा है आपको? मेरी बात का विश्वास कीजिए मम्मा, राजदीप आएंगे। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। आप लोग इधर चुपचाप क्या देख रहे, बोल ही नहीं थे कि वो आएंगे। मम्मा समझाओ, नहीं राजदीप आएंगे, वो नहीं छोड़ सकते मुझे इस तरह। नहीं तुम चुप क्यों? बोलो इनसे कि वो आएंगे ना, बोलिए ना इनसे। आप लोग चुप क्यों? वो आएंगे मम्मा, वो आएंगे। राजदीप बोलिए ना इनसे कि आप वापस आएंगे, आप वापस आएंगे ना, आप वापस आएंगे। हमें बहुत अफसोस है, आपकी बेटी तृष्णा इतनी कम उम्र में। लेकिन रिवाज तो रिवाज ही होते हैं ना मिसेस कोहली। मन में कितना भी दुख हो पर रीति रिवाज तो निभाने ही पड़ते हैं ना। चलिए अपनी बेटी को विधवा का वेश धारण करवाइए। वो लोग राजदीप की बॉडी को लेकर आते ही होंगे, उसकी विदाई होगी, उठाना होगा। तब तक आपकी बेटी को रीत रिवाज के अनुसार विधवा का वेश धारण कर लेना चाहिए। जाइए उसे सफेद कपड़ों में तैयार कीजिए। मेरी बेटी पर तो पहले ही दुखों का पहाड़ टूट चुका, उसे तो ये भी यकीन नहीं हो रहा कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। सब कुछ उजड़ चुका है उसका। हम ये जानती है कि मैं उस बेटी को, जिसे मैंने अपने इन्हीं हाथों से दुल्हन के रूप में सजाकर थोड़े ही तो दिन में अपने घर से विदा किया था, उसे इन्हीं हाथों से उसका सिंदूर मुझसे नहीं होगा। मुझे माफ कर दे, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी बेटी को विधवा की। चलो अब ये काम भी नहीं करना होगा।